तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे शाओ क्वेन से, जहाँ पे वो दम थक हार के लेटा हुआ है और कहता है चलो यार मैटर खत्म हो चुका है और जो मोंग शेंशु है ना वापस से डीप स्लीप में जा चुका है। भाई कोई भरोसा नहीं है कि 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, यह जिंदगी में कभी नहीं, कोई भरोसा नहीं है वो जगेगा या नहीं जगेगा। यार जब वो गया ना तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा सैड यहाँ पे लगा। चलो कोई बात नहीं, जब जगना है तब जगेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब वो मेरी बॉडी में था, जब वो फाइट कर रहा था, तो उसके फाइट करने से भाई मेरा भी फायदा हो गया है। हालांकि लेवल अप नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो मेरी पावर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो आगे डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा काम यहाँ पे आने वाला है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। कपड़े वपड़े यहाँ पे पहन लेता है, दिमाग में सोचता है कि जिन भाई ने जो लोगों का मर्डर किया था वही जाहिर सी बात है अपना लेवल अप यहाँ पे करना चाहता था। लेकिन एक के बाद कई सारे कांड हो गए। मैं यहाँ पर आ गया, हमारे बंदे आ गए, वो डेमोन आ गया, मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया, जिसके चक्कर में एड एंड वो कुछ कर नहीं पाया और मेरे हाथों से या कह लो शेंशु के हाथों से यहाँ पे मारा गया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे दिमाग में ना अच्छे से बैठ नहीं रही, जैसे कि भाई राजा, वो जो स्वॉर्ड यहाँ पे था वो स्वॉर्ड नेशनल स्वॉर्ड है जो राजा के पास रहती है। जेन भाई के पास कैसे आया? पक्का राजा ने दिया होगा। जब राजा ने स्वॉर्ड दिया तो जाहिर सी बात है राजा को पता होगा कि भाई मेरा भाई मर्डर वर्डर करना चाहता है। लिटरली उसने अपने भाई को सपोर्ट किया इस कांड के लिए, और तभी तो भाई इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे और मेरे साथ 2 या 3 बंदे लोग को भेज दिया, क्योंकि रियलिटी में वो कभी केस सॉल्व करवाना चाहता ही नहीं था। वो बस हम सबको भेजना चाहता था, या तो भाई जेन भाई हमारा मर्डर करके हमको शांत कर देता, या तो भाई हमको रास्ते से मिटवाने के लिए कुछ और यहाँ पे कर देता। यानी कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था। उससे मुझे याद आया हमारा वाई गोंग। क्या लगता है वाई गोंग को आइडिया था कि नॉर्थन एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है? वाई गोंग तो अच्छा आदमी है, अगर उसको आइडिया होता कि नॉर्थन एरिया में ये किंग जेंग भाई ऐसा कर रहा है वो सामने से मुझे बताता, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद वाई गोंग को ना ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आइडिया था। मुझे याद है आते समय उसने मुझसे बोला था, जब मैंने उसको बोला ना कि नॉर्थन एरिया में ऐसा ऐसा हुआ है, उसको विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने पूछा तुम्हारे जासूस भी तो रहता ना नॉर्थन एरिया में, बताओ यार उन लोगों का खबर नहीं आया? तो उसने ये बोला था कि मेरे जो जासूस थे ना नॉर्थन एरिया में थोड़ा सा काम आ गया है, इसके लिए मैंने उनको किसी और एरिया में भेज दिया है। नॉर्थन एरिया में कोई भी जासूस नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता, ऐसा उसने बोला। लेकिन जैसा वो आदमी, इतना समझदार आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने सारे के सारे जासूस लोगों को ना किसी और एरिया में भेज दे। एक ना एक जासूस को नॉर्थन एरिया में रखना ही चाहिए था। और दूसरी बात, जब यार मैं और बात यहाँ पे किया तो उसने मुझे बोला भी था कि नॉर्थन एरिया में ना यार शीश हुए एरिया में जाना, और अभी जो मर्डर हुआ था वो चूज हुए में हुआ था, जो एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। यानी भाई वाई गोंग ने रैंडमली मुझे एक अपोजिट एरिया में भेज दिया। ऐसा लगता है कि उसको पहले से पता था कि चूज हुए में मर्डर हुआ है, सारा कांड इसी एरिया में हुआ है, लेकिन वो जानबूझ के मुझे अपोजिट एरिया में भेज रहा था। वो मुझे यहाँ पे आने ही देना नहीं चाहता था। मगर क्यों यार ये जेन भाई, यार अब तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है यार। बाद में इसके बारे में सोचूंगा। आप लोग को क्या लगता है, पहले से मालूम था क्या यार इसको या नहीं था? मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। अरे मजाक कर रहा हूँ। हमारे शॉ क्वीन की ओर आते हैं, जो अपने प्रिंसेस के कमरे में नॉक नॉक करता है तो दरवाजा ओपन था। जैसे अंदर जाता है तो कपड़े भाई पड़े हुए थे और वो सो रही थी। तो ये भी देखता वो लगता ना हाई कपड़े खोल के फेंक दी और यहाँ पे चुपचाप सो गई। अरे यार कपड़े कम से कम अच्छे से रख भी तो देने चाहिए थे। बाय द वे मैंने वो अपना दिया था ना भाई ऐनक, वो किधर रखी है? ऐनक को भाई टेबल के नीचे रखी थी बैलेंस बनाने के लिए। तो ये भी देखता पागल औरत है साली, ऐसे कौन रखता है भाई? कितना कीमती आइटम है मेरे लिए। उतने में प्रिंसेस से जग जाती है और देखती है, एक सेकंड, शौकन ये भी कहता है लो मैं जग गया। वो भी कहती जग गए। मुझे मालूम था कि भाई तुम वापस आ जाओगे। जेन भाई कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, बड़े बड़े लोग भी उसको मार नहीं सकते। तो अकेले क्या ही कर पाता। अच्छा हुआ तो वापस आ गया। ये सारा कांड ना बाकी लोग देख लेंगे। मन ही मन सोचते ही है कि भाई मुझे कल रात को नींद नहीं आई, मैं रो रही थी, मैं टेंशन में थी कहीं इसको कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ। शॉ क्वीन कहता भाई जेन भाई मारा जा चुका है, इसको विश्वास नहीं होता। कहती है भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना। शॉ क्वीन भी कहता है जेन भाई कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है जिसके मरने की बात है ना मैं इतना कैजुअली कर दूं, ये सच है, मजाक नहीं है। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, मर गई, और रोने लग जाती है। यस, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो ये भी सोचता है कि हाँ यार उसकी बीवी है, उसी के नाम पे इसको प्रिंसेस का टाइटल मिला था। नॉर्मली प्रिंसेस का टाइटल राजा की बीवी, राजा की बेटी, राजा को पोती, या फिर वही राजा के भाई बहनों को मिलता है। और ये लिटरली बीबी थी, पति मर गया तो भाई प्रिंसेस का आएगा। यानी अब आजाद है, लेकिन ये रो रही है, मुझे इसको शांत करने का मन है, लेकिन हमारे बीच में इतना भी क्लोज रिलेशन नहीं है कि जाके मैं इसको सहारा दूं। सुनो यार अब तुम आज़ाद हो चुकी हो, तुमको जहाँ जाना है तुम वहाँ जा सकती हो। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, बाद में सोचूंगी। बाद में बैठ के खाना खा रहे थे हम, तो सामने से पूछ लेती है क्या तुमने मारा क्या जेन भाई को? ये भी कहता ना
वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैंने नहीं मारा, कोई अजीब सा मिस्टीरियस आदमी आया वो मार के चला गया। ये भी कहती क्या बात कर रहे हो सच्ची में? वो भी कहता यार सबने देखा। तो प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ यार हो सकता है, क्योंकि जैन भाई वाकई में स्ट्रॉन्ग आदमी है, तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो जैन भाई को मार डाले, कोई और ही मार सकता है। बाय द वे तुमने विग लगाया है ना? हमारा मेक कटा भी कहता कौन सा विग? अरे यार ये विग नहीं है, ये मेरे असली बाल है। वो भी कहती है चल चल नाटक मत कर यार, तुम्हारे असली बाल नहीं है, तुम टकले हो। वो भी कहता है कि नहीं मैं टकला नहीं हूँ। ये भी कहती तुम हो। ये मारता उसके मुंह पे कि नहीं भाई मैं टकला नहीं हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है। आप लोग भी सोचोगे कि भाई शाहरुख टकला है, वो विग लगाता है। नहीं, वो विग लगाता था लेकिन इतने दिनों में उसके आधे बाल आ गए, और जब शेंशु इसकी बॉडी में आया था ना तो शेंशु की पावर के चक्कर में भाई बाल ऑटोमेटिक इतने ज़्यादा निकल आए, यानी ये जो बाल है ये असली बाल यहाँ पर है। बाद में प्रिंसेस कहती है मैं क्या करूँ? तो शौकन भी कहता समझो अब आज़ाद हो, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। ये भी कहती है थोड़े से पैसे यहाँ पे दो यार, मार्केट में जाना चाहती हूँ। अरे देखो यार मैं बाद में पैसे चुका दूंगी, दे दो ना यार, 10 रुपया दे दो। तो वो दे देता है और कहता रख लो। वो भी सोचती वाह दे दिया, ओके ठीक है बाय। तो निकल जाती है। निकलने के बाद हमको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है कि जब 13 साल की थी तो ये पैलेस में यहाँ पर आ गई, लेकिन राजा ने इसको अपनी दुल्हन नहीं बनाया, जैन भाई के हवाले कर दिया कि ले भाई जैन भाई ये तेरी हो गई। लेकिन जैन भाई ने भी इसको कभी भी अपना बीबी का प्यार नहीं दिया, नहीं इनके बीच में ऑफिशियली शादी हुई थी, बस नाम के मियाँ बीबी यहाँ पे थे। वो तो हमेशा बैटल वैटल करता, और ये सारे कांड को 20 साल यहाँ पर हो चुका है, और अब तो जैन भाई भी मारा जा चुका है, एक हिसाब से विधवा बन चुकी है। तो अभी मैं कहाँ जाऊँ? पैलेस में जाऊँ? पैलेस में जाके क्या फ़ायदा, जब राजा ही मर गया तो उसकी बीबी तो वैसे भी विधवा हो गई, प्रिंसेस का टाइटल जा चुका है। घर पे वापस जाऊंगी तो माँ बाप हो सकता है मुझे वापस से भेज दे, यानी बाहर की दुनिया कमीनी है, कुत्ती है, मुझे जीने नहीं देगी, घर की दुनिया भी मुझे जीने नहीं देगी। यार मैं बेचारी अबला नारी अब कहाँ जाऊँ? शौकन आ जाता है और कहता है किधर जा रही हो? आ जाओ यार मेरे पीठ पे बैठो, तुम्हें घुमाता हूँ। ये भी खुशी खुशी बैठ जाती है कि ओके ठीक है, देखो लो यार मैं बड़ी मुसीबत वाली औरत हूँ, जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ मुसीबत आता है। तो ये भी कहता है यार ये तुमने सही बोला, लेकिन मैं मुसीबत सहने वाला आदमी हूँ, सह लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है राइटर इनके बीच में प्यार मोहब्बत जताना चाहता है? देखो चाइनीज़ मांगा है, एंड में 10 बीबी मिल जाएगी तो भी हैरानी की बात नहीं है, यहाँ तो चलता है। देखते भाई राइटर क्या एक के साथ एंड अप करता है, या जितनी भी लड़कियां हैं सबको यहाँ पे दे देता है। अभी के लिए तो भाई वो जो कोठे वाली है फूशियन, भाई देखो वो सच्चे दिल से प्यार करती है इसे, इसलिए भाई अगर राइटर 2-3 के साथ एंड अप करवाना चाहता है, मैं तो चाहूँगा उसमें वो फूशियन का नाम यहाँ पे रहे। अगर एक के साथ भी करवाना चाहता है ना तो पहली चॉइस मेरी वही है, फूशियन। प्रिंसेस और ये सब तो बाद में आती है। अगर एक के साथ करवाना चाहता है तो उसको लाओ, अगर एक के साथ नहीं 3-4 है तो भी उसको यहाँ पे लाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।